नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में बात होगी रूस द्वारा दिए गए भारत को हथियार के ऑफर की, विराट कोहली के करीबी की गिरफ्तारी की, जानेंगे कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने क्यों बनाई मंच से दूरी, बात करेंगे कि एलन मस्क को भारी पड़ने लगा ट्रंप से उलझना, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे आज कश्मीर से क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। चिनाब और अंजी ब्रिज का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी। दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, 71 विदेशी नागरिक डिपोर्ट, बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नाइजीरियाई भी शामिल। बकरीद पर दिल्ली सरकार की सख्त एडवाइजरी जारी, गाय ऊंट की कुर्बानी पर पाबंदी, सार्वजनिक जगहों पर भी प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, बोले कम कपड़े वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं, सेल्फी के लिए अच्छे कपड़े पहनकर आएं। एलओसी पार कर पाकिस्तान गई नागपुर की सुनीता, मोबाइल में मिले संदिग्ध ऐप्स, एनआईए ने मांगी जांच रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, 83 की मौत, केदारनाथ में सबसे ज्यादा लोग। बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस भी अलर्ट मोड पर, डीजीपी ने दिए सख्त निर्देश, संवेदनशील इलाकों में क्यूआरटी की तैनाती। सूख गया पाक का गला, सिंधु नदी का पानी बंद होने के बाद लिख चुका है भारत को 4 चिट्ठियां। रूस के बदले से दहल उठा यूक्रेन, 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलों ने मचाई तबाही, तिलमिला उठे जेलेंस्की। बिहार की राजगीर और गयाजी में आज राहुल गांधी, चुनावी साल में कांग्रेस सांसद का छठा दौरा। गोंडा पुलिस ने मेजबान बनकर आई मृतक की बहन की शादी, वहीं एसपी ने किया बारातियों का स्वागत। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इसी बीच रूस ने भारत को एक R-37M मिसाइल का ऑफर दिया है। ये मिसाइल हवा में दुश्मनों को नष्ट कर देती है। भारत और रूस के बीच अगर ये सौदा तय होता है तो ये कदम भारत की हवाई रक्षा क्षमता को काफी हद तक मजबूत कर सकता है। रूस ने भारत को अपने एडवांस R-37M हाइपरसोनिक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल की पेशकश की है। सूत्रों का कहना है कि इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स में शामिल किया जा सकता है। भारत और रूस की ये डील पाकिस्तान और चीन की वायु शक्ति को काफी पीछे छोड़ने में मदद कर सकती है। R-37M, जिसे नाटो कोड नेम के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की सबसे तेज और सबसे लंबी दूरी की हवाई मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार मैच 6 यानी आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा है। ये लगभग 300 से 400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। इसे रूसी बिमप्लेट डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया। इस मिसाइल का इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के AWACS यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, टैंकर विमानों और फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए किया जाता है। इसकी लंबी रेंज भारतीय वायुसेना को दुश्मन के विमानों को अपनी सीमा के भीतर रहते हुए भी टारगेट करने की क्षमता देती है, जिससे पायलटों की सुरक्षा और मारक शक्ति दोनों बढ़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत इस तरह की मिसाइलों पर खास तौर से फोकस कर रहा है, जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन के आतंकी अड्डों पर बिना LOC क्रॉस किए निशाना लगा सके। हालांकि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल की शक्ति भी है, लेकिन इस मिसाइल की ऑपरेशनल क्षमता को देखते हुए भारत इस पर विचार कर रहा है।
दुश्मन पाकिस्तान के पास F-16 एयरक्राफ्ट है जो AMRAAM मिसाइल से लैस है। ये एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है। अब अगर Su-30 MKI जैसे मुख्य लड़ाकू विमान में R-37M मिसाइल शामिल होती है तो इससे भारतीय वायुसेना दुश्मन विमानों को पहले ही टारगेट करके मार सकता है। रूस ने इस मिसाइल को भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाने का भी प्रस्ताव रखा। अगर ये योजना लागू होती है तो ये भारत की आत्मनिर्भर क्षमता और नीति ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल के निर्माण में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी भागीदारी निभाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की IPL 2025 की खिताबी जीत का जश्न बुधवार को मातम में बदल गया। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 अन्य घायल हो गए। RCB ने मंगलवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल जीता था। उसके बाद खिलाड़ी और फ्रेंचाइजी के अन्य सदस्य बेंगलुरु पहुंचे। वहां विधान सौदा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने टीम का स्वागत किया। इसके बाद सभी खिलाड़ी स्टेडियम पहुंचे। ग्राउंड पर सेलिब्रेशन की शुरुआत हुई और बाहर भगदड़ मच गई। इस घटना के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उसने RCB के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। इनमें RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू चीफ निखिल सोसाले भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार निखिल शुक्रवार की सुबह करीब 6:30 बजे बेंगलुरु के कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई जाने के रास्ते में गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने RCB प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बता दें कि निखिल के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। निखिल की बात करें तो वह RCB ब्रांड के डिजाइन और रणनीति के प्रभारी नजर आते हैं। RCB IPL की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक है, ये तो सभी जानते हैं। निखिल 13 सालों से Diageo के साथ हैं। उन्होंने पूरे समय फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर काम भी किया है। इस अवधि के दौरान निखिल RCB में बिजनेस पार्टनरशिप के प्रमुख भी रहे हैं। विराट कोहली भी उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। निखिल सोसाले की वाइफ मालविका नायक IPL 2025 के मैचों के दौरान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ कई बार नजर आई। इस दौरान दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। माना जा रहा है कि अनुष्का और मालविका की दोस्ती काफी अच्छी है। दोनों स्टेडियम के बाहर भी कई बार साथ नजर आई। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में मंच पर बैठने से दूरी क्यों बनाई है। उन्होंने कहा कि हमें कार्यकर्ताओं के बीच रहना होगा। सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मैंने अनुभव किया है कि जिन्हें मंच मिलना चाहिए वे उससे वंचित रह जाते हैं और नेताओं के समर्थक मंच पर अतिक्रमण कर लेते हैं, जिससे बेवजह मंच पर भीड़ होती है, अव्यवस्था फैलती है और कई बार मंच टूटने जैसी अप्रिय घटनाएं भी हो जाती है। सिंह ने फोटो का एक कोलाज शेयर किया है जिसमें वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठे नजर आए। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मेरा मंच पर न बैठने का निर्णय केवल व्यक्तिगत विनम्रता नहीं बल्कि संगठन को विचारधारात्मक रूप से सशक्त करने की सोच को लेकर उठाया गया कदम है। यह निर्णय कांग्रेस की मूल विचारधारा, समता, अनुशासन और सेवा का प्रतीक है। आज कांग्रेस का कार्य करते हुए कार्यकर्ताओं को नया विश्वास और हौसला चाहिए। इसके लिए संगठन में जितनी सादगी होगी उतनी सुदृढ़ता आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में 2018 में पंगत में संगत और 2023 में समन्वय यात्रा के दौरान भी मंच से परहेज किया, जिसका एकमात्र उद्देश्य रहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कोई दूरी ना रहे और भेदभाव पैदा करने वालों को सामंजस्य की सीख दी जा सके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में 2018 में पंगत में संगत और 2023 में समन्वय यात्रा के दौरान भी कभी भी मंच का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक अनेक मौकों पर नेताओं का जनता के बीच में रहना और उनके साथ बैठना मिसाल बनता रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी मंच पर न बैठकर जमीन पर आम लोगों के साथ ही बैठा करते थे। एक प्रसिद्ध घटना में जब वे किसी सभा में बोलने गए तो आयोजकों ने उनके लिए मंच पर कुर्सी रखी थी, लेकिन गांधी ने उसे ठुकरा दिया और जमीन पर चटाई बिछा कर बैठ गए। उनका कहना था कि वे लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं
नहीं चाहते और सभी के साथ एक समान व्यवहार करना चाहते हैं। इससे उनकी विनम्रता और समानता के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसका खामियाजा मस्क को भुगतना पड़ा। मस्क की नेट वर्थ में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही उनकी कंपनी टेस्ला के शेयर भी एक ही दिन में धड़ाम हो गए। शेयरों में 15% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला के मालिक एलन मस्क की नेटवर्थ सिर्फ एक दिन में 33.9 बिलियन डॉलर रुपए कम हो गई है। एलन मस्क की नेटवर्थ कम होकर 335 बिलियन डॉलर हो गई है। मस्क की कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट देखने को मिली। टेस्ला के शेयर 14.26% की गिरावट के साथ 284.70 यूएस डॉलर पर आ गए। कंपनी के शेयरों में एक दिन में 47.35 यूएस डॉलर की गिरावट देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद से एलन मस्क को सरकार में शामिल किया। दोनों के बीच बात नहीं बनी। मस्क ने सरकार से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने ट्रंप सरकार की ओर से लाए जाने वाले बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया, जिसके बाद से ही दोनों के बीच तनातनी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक मस्क के खिलाफ पोस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी व्हाइट हाउस की याद सता रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मस्क को ट्रंप डिरेंजमेंट सिंड्रोम हो गया है। इसके बाद मस्क ने भी ट्रंप पर पलटवार किया, कहा कि मेरे बगैर डोनाल्ड ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट सदनों पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन सिर्फ 41-49 से जीत पाते। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को एहसान फरामोश कह डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल चिनाब नदी पर बना है और इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल माना जाता है। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है। पीएम मोदी ने जब चिनाब नदी के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज पर तिरंगा लहराया, तो ये सिर्फ एक उद्घाटन समारोह नहीं था, ये एक सशक्त प्रतीक था भारत की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक ताकत का। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकास और विश्वास का प्रतीक बताया और कहा कि ये पुल देश की एकता, प्रगति और संकल्प का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। चिनाब रेल ब्रिज और जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। उन्होंने माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद का जिक्र करते हुए आगे कहा कि आज वादी कश्मीर भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को पूरा करना सरकार के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हमारे कार्यकाल में गति मिली और आज हम इसे साकार रूप में देख रहे हैं। उन्होंने परियोजना के दौरान आई मुश्किलों को याद करते हुए कहा कि पहाड़ों से लगातार गिरते पत्थर, मौसम की विकट परिस्थितियां और दुर्गम रास्ते, इन सब के बावजूद हमारी सरकार ने कभी हार नहीं मानी। हमने चुनौती को चुनौती देने का रास्ता चुना और जीत हासिल की। पीएम मोदी ने बताया कि केंद्र में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और ये साल पूरी तरह गरीब कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है उतना ही मजबूत भी है। आज का कार्यक्रम भारत की एकता और उसकी अडिग इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। पीएम ने बताया कि आज जिन 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, वे जम्मू कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।